कहानी शुरू होती है फैंग पिंग नाम के एक लड़के से। वो आराम से अपनी क्लास में बैठा था और अचानक उसे एहसास होता है कि वो अपनी दुनिया में नहीं है। उसे पता चलता है कि वो 10 साल पीछे यानी साल 2008 में आ गया है। मगर ये सिर्फ टाइम ट्रैवल नहीं है, बल्कि वो एक समानांतर दुनिया, ऑल्टरनेट वर्ल्ड में आ गया है, जहाँ सब कुछ वैसा ही है, बस एक बहुत बड़ा बदलाव है। यहाँ नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में एक नया सब्जेक्ट जुड़ गया है, मार्शल आर्ट्स। यानी अब सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि मार्शल आर्ट्स में भी पास होकर ही आप अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं। क्लास में फैंग पिंग्स और उसके दोस्त इसी एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं। एक दोस्त पूछता है, क्या तुम लोग रजिस्टर करवा रहे हो? तभी एक दूसरा दोस्त कहता है, अरे भाई, रजिस्ट्रेशन फीस 10,000 युआन है और मैं तो पास भी नहीं हो पाऊंगा, पैसे बर्बाद करने का क्या फायदा? मगर तभी उनका तीसरा दोस्त एक धमाकेदार बात कहता है। वो कहता है कि वो रजिस्टर करवाएगा क्योंकि ये हम जैसे आम लोगों के लिए ऊपर उठने और अमीर बनने का एकमात्र मौका है। और तभी एक और बड़ी खबर आती है। उनके दोस्त बताते हैं कि उन्होंने न्यूज में देखा है कि ग्रैंड मास्टर मा ने रैंक 8 को तोड़ दिया है। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो कुछ साल पहले ही रैंक 7 को पार किया था। न्यूज में तो यहाँ तक बताया गया है कि पेंगुइन ग्रुप ने गूगल के प्रेसिडेंट ताइमू को भी चैलेंज किया है। सोचो कैसी दुनिया होगी ये। उसे याद आता है कि उसकी पिछली लाइफ में एक माँ नाम का अच्छा ग्रुप मेंबर हुआ करता था। पिंग अपने दोस्त से पूछता है, क्या ग्रैंड मास्टर माँ का पूरा नाम मा हुआ टैंग है? दोस्त बोलता है, अरे तू पागल है क्या? इतने महान ग्रैंड मास्टर का नाम कोई ऐसे नहीं ले सकता है। पिंग माफी मांगता है और समझ जाता है कि इन लोगों से पूछता सही नहीं रहेगा। पिंग सोचता है कि मुझे ये सब इंटरनेट पर देखना पड़ेगा और अपने दोस्त से यहाँ के आसपास इंटरनेट कैफे का पूछता है तो दोस्त बोलता है, तू अक्सर जाता तो है। तभी पिंग, अरे हाँ याद आया, हमारे स्कूल के पास ही है। एमसी कैफ़े पहुंचता है और वहाँ के रिसेप्शनिस्ट को देख के सोचता है कि जो मैंने इमेजिन किया था वो असल दुनिया से बिल्कुल ही अलग है। तभी लड़की खुश होकर उसको बोलती है कि आज बहुत ही बड़ा ऑफर चल रहा है, 50 युआन के डिपॉजिट करने पर 10 युआन वापस आपको मिलेंगे। लेकिन हमारा एमसी देखता है कि उसके पास पैसे बहुत ही कम है, उसके पास 5 ही युआन बचे हैं। ये देखकर लड़की अपना मुंह बना लेती है और सोचती है कि पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं गरीब। और एमसी सोचता है कि मेरे गरीब होने पर बार बार मुझे नीचे दिखा दिया जाता है। इसको पता चला कि मैं गरीब हूँ तो इसने अपना एक ही सेकंड में अपना एटीट्यूड चेंज कर लिया मेरे लिए। फिर अपना एमसी सोचता है कि मुझे मार्शल आर्ट का एग्ज़ाम देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मेरे को इस हालत से बाहर निकलना है तो मुझे इसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा। क्योंकि बड़े बड़े लोग सब मार्शल आर्टिस्ट ही होते हैं, हर जगह मार्शल आर्टिस्ट का ही बोलबाला है। फिर चाहे कोई सिंगर हो, एक्टर हो या बड़ी कंपनी के मालिक हो, सब जगह पर मार्शल आर्टिस्ट को ही अहमियत दी जाती है, सब उसको पसंद करते हैं। फिर हमारा एमसी सोचता है कि वह 10,000 युआन की फ़ीस भरने के लिए कहाँ से लाएगा, वह तो बहुत ही गरीब है। और सोचता है कि रिकार्ड सुनने के बाद मैं ही सबसे बदनसीब हूँ। और फिर सोचता है कि लेकिन ये भी हो सकता है कि इस जन्म में मेरी फैमिली बहुत ही रिच हो। और अपने घर जाके देखता है, वाह इतना बड़ा घर, और धीरे धीरे एंटर करता है। तभी उसे एक खाली रूम दिखाई देता है। उसे देखकर उसे कुछ याद आ जाता है। तभी उसके सामने उसकी बहन आ जाती है छोटी, और मांगती है, भैया पैसे दो मुझे। ये देख के हमारा पहले एमसी एकदम खड़ा होकर उसके गाल को सहलाता है और सोचता है कि ये मैं कितने सालों बाद देख रहा हूँ। और बहना चीट के बोलती है, भैया ये सब करना बंद करो और मुझे पैसे दो मेरे, क्योंकि मम्मी ने हमको हाफ हाफ करने के लिए बोला था, लेकिन आपने मेरे को पैसे पूरे नहीं दिए। मेरे बेड पर सिर्फ 2 ही युआन पड़े हैं, बाकी का आपने 50 युआन ले लिए। और गुस्से में अपनी मम्मी के पास चली जाती है, अपनी मम्मी से शिकायत करती है कि भैया ने मेरे को पैसे नहीं दिए। तो मम्मी बोलती है, कोई बात नहीं, वो तुमसे बड़ा है, उसको कोई ज़रूरत होगी, उसने ले लिए होंगे। और निराशा से सोचता है कि मम्मी को सिर्फ 800 युआन ही मिलते हैं सैलरी में। तभी उसके डैड घर पर आते हैं। ये देखकर एमसी इमोशनल में डैड बोलता है और सोचता है कि यार यार मैं तो भूल ही गया कि मैं तो रिकार्डेट होके आया हूँ। उसके डैड उसको थोड़ा डांटते हैं कि हाँ तूने बैग अपना सही जगह पर नहीं रखा। तभी उसकी बहन आती है और बोलती है कि हाँ इसको और डांटो। फिर अगले ही सीन में सभी साथ में डिनर कर रहे होते हैं। तभी पिंग मन में सोचता है कि मुझे मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए इतने सारे पैसे लाने हैं, तो मैं क्या उन्हें बोल दूँ। फिर बोलता है कि मुझे मार्शल आर्टिस्ट का एग्ज़ाम देना है। तो सब चौक हो जाते हैं, एकदम शॉक। फिर बोलते हैं कि हाँ फिर लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे, फिर अपर फैमिली। फिर ये सोच के फिर वापस से बोलता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे तो कोई एग्ज़ाम नहीं देना। तभी उसके फादर उसको एक क्रेडिट कार्ड देते हैं जिसमें कि 10,000 युआन होते हैं। ये देख कर एकदम एमसी चौक हो जाता है। और उसके डैड बोलते हैं कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा, इसलिए मैंने पहले से इसकी तैयारी करके रखी थी। मैंने इस पे लोन ले रखा है अपने घर पर। फिर ये देख कर हमारा एमसी एकदम इमोशनल हो जाता है और एकदम टाइट पकड़ लेता है और सोचता है कि मुझे कुछ ना कुछ करके ये एग्ज़ाम पास करना ही होगा। तभी हमारे एमसी के सामने एकदम सिस्टम विंडो खुल जाता है। ये देख के एकदम एमसी शॉक हो जाता है और सोचता है कि वाह मुझे भी मिल गया, फाइनली सिस्टम मिल गया मेरे को। और सोचता है कि हाँ ये मेरा सिस्टम है। तो इसमें सिस्टम को देखता है, पूरा पढ़ता है एकदम। फिर उसकी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है और अगले ही सीन में हमारा एमसी मस्ती से अपने बेड पे सो रहा है और सोचता है कि सिस्टम का यूज कैसे करना है। सोचते सोचते वो सोचता ही रहता है भाई साहब।
और कुछ ना कुछ करके वो सोचता है कि मैं वेल्थ को इन्वेस्ट में इसमें लगा दूँ तो क्या ये बढ़ जाएंगे मेरी मेंटेलिटी। फिर थोड़ी एक्सरसाइज करने लग जाता है फुल जोश में और सोचता है क्या कैसे होगा इनके इसमें। तभी एकदम स्टम उससे बोलता है कि आपकी वैलिडिटी को बढ़ाया जा रहा है। ये देखकर हमारा एमसी एकदम चौक हो जाता है, उसकी आँख एकदम चौड़ी हो जाती है और देखता है कि क्या उसके पैसे जीरो हो गए। लेकिन एमसी की विटेलिटी धीरे धीरे करके सिस्टम बढ़ाता है। ये ऐसा एमसी को बहुत ही अच्छा लगता है और एमसी देखता है कि मेरे तो पैसे ख़त्म हो गए 10,000 युआन। और ये सब सीन बाहर से इसकी बहन कान लगा के सुन रही होती एकदम क्यूट अंदाज में।